हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ मिस मार्वल के एक न्यू एपिसोड के साथ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कमाला खान को। वो आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर स्कूल में एंट्री करती है। वो इस बात से बहुत खुश है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और आज वो बाकी दिनों से बहुत हटके बिहेव कर रही है। कमाला ब्रूनो से मिलती है और आज ब्रूनो भी बहुत एक्साइटेड है कमाला की न्यू पावर्स को देखने के लिए। वो साथ में जा रहे होते हैं तभी स्कूल की कुछ गर्ल्स आपस में गॉसिप करते हैं कि कल रात के बाद जॉय के फॉलोअर्स 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। हम आगे देखते हैं कि जॉय वही लड़की है जिसे कमाला ने एवेंजर्स कॉन में बचाया था। अब वो हर जगह फेमस हो चुकी है क्योंकि मिस मार्वल से मिलने वाली वो पहली इंसान है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी शेखी बगा रही होती है और वो अपने फ्रेंड्स को झूठ बोल देती है कि उस सुपर गर्ल का नाम नाइट लाइट था। तभी वहाँ एक न्यू स्टूडेंट कामरान की एंट्री होती है जिसे देखते ही कमाला को उस पर क्रश हो जाता है। अब जॉय कहती है ये इसकी नई जिंदगी है, इस खुशी में वो एक पार्टी रखेगी जिसमें सबको आना होगा। पहले तो कमाला वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जॉय कामरान को वहाँ आने के लिए कहती है कमाला वहाँ जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद कमाला अपनी पावर्स ब्रूनो को दिखाती है, लेकिन हम देखते हैं कमाला अभी ठीक से उन पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी। इसलिए कमाला ब्रूनो के साथ छत पे जाकर अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती है, वो भी मिस मार्वल की ड्रेस पहनकर कि कहीं उसकी असली आइडेंटिटी कोई पहचान न ले। नेक्स्ट डे ब्रूनो कमाला को बताता है कि सारी पावर्स उसकी बॉडी से आ रही हैं, ना कि उस ब्रेसलेट से, जो कि उस ब्रेसलेट ने उसकी बॉडी में एक्टिवेट की हुई है। फिर हम देखते हैं कि कमाला काफी हद तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमाला और नाकिया नमाज पढ़ने जाते हैं। जब वो वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं तो कमाला नाकिया को एक आइडिया देती है कि इस बार उसे इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए और नाकिया भी इलेक्शन के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कमाला को उसके घर पे देखते हैं। अब अपनी मॉम से माफी मांग रही होती है एवेंजर्स कॉन में चोरी छुपे जाने के लिए। फिर उसकी मॉम उसे माफ कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कमाला एक और परमिशन ले लेती है जॉय के पार्टी में जाने के लिए। कमाला कहती है कि वो वहाँ ब्रूनो और नाकिया के साथ जा रही है तो वो रात को 9 बजे तक घर वापस आ सकती है। कि मॉम कहती है कि ठीक। वो तीनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कामरान पूल में काफी ऊपर से जंप करता है। जब वो पूल से बाहर आता है तो उसकी फिजिक्स देखकर कमाला उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। वो सब आपस में इंट्रो कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पुलिस छापा मार देती है। तो कामरान उन सबको कहता है कि मेरे पास कार है और हम इस कार में यहाँ से बिल्कुल सेफली निकल सकते हैं। गाड़ी में कामरान और कमाला के इंटरेस्ट सेम होने की वजह से उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कामरान सबको ड्रॉप करता है और फिर वो कमाला खान को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर कहता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखनी हो या कोई और काम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। अब हम देखते हैं कमाला खुशी से पागल हो चुकी है। वो अपने घर जाती है और वो अपने घर में भी खुशी से झूम रही है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ कमाला अपने और कामरान के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी नोज चमकने लगती है। कमाला तुरंत भाग के टॉयलेट में जाती है और नाकिया वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आती है। तभी उसके हाथ भी चमकने लगते हैं। नाकिया उसे पूछती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कमाला कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर कमाला वहाँ से बाहर निकलती है। कमाला कामरान की तरफ बढ़ रही होती है, तभी बीच में उसे ब्रूनो मिल जाता है। अब ब्रूनो को कमाला और कामरान के प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो कहता है कि चलो कमाला हम तुम्हारे सुपर पावर्स को फिर से टेस्ट करेंगे और अच्छे तरीके से। तभी कमाला कहती है कि बाद में, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ब्रूनो मुड़कर देखता है तो पीछे से कामरान दिखाई देता है। अब कामरान और कमाला एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब रात में डिनर टेबल पे सब लोग आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे आमिर ने अपनी फियांसी को भी बुलाया हुआ था। डिनर करते टाइम एकदम से वहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात चालू हो जाती है। कमाला की जो मॉम थी वो कहती है कि इन बातों को बाद में करेंगे, ये सही वक्त नहीं है। जैसे कमाला की माँ किचन में जाती है तो उसके फादर अचानक से कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। वो सबको बताते हैं कि कमाला जब छोटी थी तो कमाला की नानी स्टेशन पे कहीं खो गई थी, बट किसी तरीके से उसकी नानी ने फिर से उसके फादर यानी यूसुफ को ढूंढ लिया और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तभी हम देखते हैं कि कमाला का ब्रेसलेट चमकने लगता है और उसे कुछ विजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही कमाला बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर किसी तरह से उसे होश में लाया जाता है। अब कमाला रात में अपनी नानी से फोन पे बात कर रही होती है। वो अपनी नानी से वीडियो कॉल पर बात करती है और पूछती है कि नानी ये ब्रेसलेट किसका है और ब्रेसलेट के पीछे क्या कहानी है। तब कमाला की नानी उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट कमाला की परनानी का है। अब आ चुका है ईद का दिन और यहाँ पे सब जगह खुशी का माहौल है। इतने में हम देखते हैं कि कमाला अपनी मॉम से पूछती है कि मेरी परनानी आयशा के साथ क्या हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आज उन्हीं की वजह से पार्टीशन के बाद मुझे 7 समुद्र पार इतनी दूर आना पड़ा और उसे कुछ नहीं बताती। सीन शिफ्ट होता है ईद की पार्टी की तरफ। हम देखते हैं जॉय को। अब वही दोनों डीओडीसी के एजेंट उसे पूछताछ करने के लिए लाए थे। वो दोनों डीओडीसी के एजेंट उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। मिस मार्वल के बारे में वो पूछते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने कहीं सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए कोई प्लानिंग के साथ तो नहीं किया? तो जॉय कहती है कि वो उसको जानती तक नहीं। बाद में उनसे बचने के लिए जॉय उनको झूठ बोल देती है कि वो सुपर हीरो साउथ एशियन कंट्री से है। कमाल अपनी परनानी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, तो जितनी भी वहाँ पे ईद की पार्टी पे आंटियां आई होती हैं वो उनसे अपनी परनानी के बारे में पूछती है। वो आंटियां अलग अलग कहानी सुनाने लगती हैं। उनमें से एक कहती है कि उसकी परनानी सबको श्राप देती थी, किसी ने कहा उसने मर्डर कर दिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा ऊपर सेल्फी लेने के लिए गया होता है तो अचानक वहाँ से स्लिप हो जाता है। लेकिन तभी कमाला खान वहाँ पर मिस मार्वल बनकर पहुंच जाती है। अब जॉय ने अपनी वायरल वीडियो में कमाला खान का नाम नाइट लाइट बताया था, तो सब उसे नाइट लाइट के नाम से जानते हैं। कमाला खान किसी तरह से बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो बच्चा कमाला की बनाई हुई कॉस्मिक एनर्जी पे खड़ा था। फिर जैसे ही बच्चा उतर रहा होता है कमाला को अचानक से विजन आने लगता है, उसका ध्यान हट जाता है। वो बच्चा नीचे गिरने लगता है, बट किसी तरह से कमाला खान होश में आती है और फिर बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी बना के उस बच्चे को बचा लेती है। फिर कमाला वहाँ से भागते हुए पीछे वाली गली में पहुंचती है। गली में पहुंचते ही उसे पकड़ने के लिए उस पर ड्रोन हमला कर देता है।
और DODC के बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं, बट किसी तरह से कमाला वहाँ से भाग जाती है। और तभी इतनी देर में कामरान वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। कमाला गाड़ी में बैठती है और अपना मास्क हटाती है। उसके बाद हम देखते हैं कमाला गाड़ी में आगे बैठी होती है और उसकी पीछे वाली सीट से उसे एक आवाज आती है। वो एक औरत थी जो कहती है, कमाला मुझे काफी टाइम से तुमसे मिलना था। और वो वही लेडी थी जिसे कमाला ने अभी अपने विजन में देखा था। तभी कामरान कमाला को बोलता है, मिलो मेरी मदद से। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।